नमस्कार साथियों। कुछ बड़ा होने का संकेत अब बिहार की राजनीति में मिल रहा है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं किया। बिहार की सियासत तेजी से बदल रही है। पटना यानी पाटलिपुत्र में राजनीतिक गर्मी जो तेज है वो असर दिल्ली में भी है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार बिहार को लेकर कई बैठकें चल रही। कुछ तो बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सियासत की एक नई तस्वीर लिखी जा रही है। सियासत की एक नई इबारत लिखी जा रही। वो इबारत कितनी बड़ी और कितना बड़ा होता है ये बस वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन सियासी तस्वीर पटना से लेकर दिल्ली गरमाई हुई है। गर्मी बढ़ी हुई है। तापमान इस समय 40 डिग्री से ऊपर हो चुकी है। भी गर्मी काफ़ी तेज़ी से है। तापमान रोज़ाना बढ़ रही है। लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठा एक नेता वो बिहार में अचानक कुर्सी बदलने की तैयारी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने की तैयारी हो रही है। बिहार का सीएम बदलने जा रहा है। बिहार को बस चंद महीनों के बाद दूसरी बार एक नया सीएम मिलने की संभावना है। ये खबरें हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। मामला होता है भरत तिवारी। याद ही है आपको, भरत तिवारी के मामले के बाद बिहार में जो सम्राट के अगेंस्ट थे, जो आप कह सकते हैं कि खामोश बैठे थे, सम्राट के एक गलती का इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग एक हो जाते। वो सब लोग एक नया खेमा तैयार कर लेते। जरा कल्पना कीजिए कि एक ही मंच पर नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी बैठे और उस मंच पर नित्यानंद राय सम्राट चौधरी की तरफ देखे भी ना। ये तस्वीर बस एक कल्पना मात्र नहीं, बल्कि बिहार की सियासत की एक ऐसे परिवर्तन का आधार है जिसे लोग अभी नहीं समझ पा रहे। बिहार की राजनीति का एक ऐसा आधार है जिसे लोग अभी तक शायद नहीं समझ पाए। ये कल्पना मात्र नहीं है कि एक ही मंच पर नित्यानंद राय जिन्होंने सम्राट चौधरी को बीजेपी में लाए थे, वो नित्यानंद राय सम्राट की तरफ देखा भी नहीं। ये तस्वीर बस एक तस्वीर नहीं है, बल्कि सियासत की वो कहानी है जो अंदरूनी बीजेपी में लड़ाई चल रही, इंटायर फाइट जो चल रही, उस इंटायर फाइट का एक ऐसी कहानी है जिसे आपको समझना होगा। बिहार एक बड़ा परिवर्तन का आधार रख रहा है। बिहार का सीएम बदलने जा रहा है। ये जब नीतीश कुमार थे, जब सीएम पद की शपथ ले चुके थे, तब मैंने एक टाइमलाइन दिया था और उस टाइमलाइन के अनुसार ही बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया। आज भी मैं आपको एक टाइमलाइन दूंगा। इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। क्यों बिहार की राजनीति को समझना किसी के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति कुछ ऐसी ही है। यहाँ की सियासत ही कुछ ऐसी है कि यहाँ की राजनीति को समझना किसी के लिए आसान नहीं। जिस दिन शायद सम्राट ने शपथ ली थी, तब मैंने कहा था कि सम्राट चौधरी का जो मुख्यमंत्री काल होगा वो नीतीश लालू की तरह लंबा नहीं होगा। लेकिन मैं तब ये शायद नहीं सोचा था कि सम्राट चौधरी 2 साल, 3 साल, 4 साल की जगह बस 6 महीने भी अभी नहीं हुए हैं, सम्राट की कुर्सी हिल रही है। सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल रही है। सम्राट चौधरी की राजनीति की तस्वीर बदल रही है। वो कहानियाँ जो बिहार की राजनीति ने महसूस की थी, बिहार की सियासत ने जो महसूस किया था, वो सब कुछ बदल गया है। बिहार एक नए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो नया मुख्यमंत्री विजय सिन्हा होंगे या फिर नित्यानंद राय होंगे? अमित शाह के पसंदीदा नेता के तौर पर अगर देखा जाए किसी नाम को, तो वो नित्यानंद राय का है। जरा आप कल्पना कीजिए, एक ही मंच पर सम्राट चौधरी बैठे होते हैं और उसी मंच पर नित्यानंद राय मौजूद होते। नित्यानंद राय ने सम्राट चौधरी की तरफ देखा भी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बाय इलेक्शन होने वाला है बांकीपुर में, जहां से नितिन नवीन विधायक से, उस सीट का चुनावी नतीजा भी सम्राट के लिए काफ़ी अहम है। लेकिन उस सीट पर अगर चुनावी नतीजों में सम्राट चौधरी चुनाव बीजेपी को जिता भी देते हैं, तब भी उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि बीजेपी में कब सीएम बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। दिल्ली दरबार को कब मन कर जाए और बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण दे दे, बिहार को एक नया मुख्यमंत्री दे दे। सम्राट चौधरी में कई राजनीतिक गलतियां भी है। सम्राट चौधरी योगी मॉडल को कॉपी करने में कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं
जिसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ रहा है। सम्राट को ये कीमत चुकानी पड़ रही है कि उन्होंने योगी की नकल करते करते, और कहते हैं कि आप अगर किसी की नकल करते हैं तो आपके पास वो नॉलेज भी होनी चाहिए जो उस व्यक्ति के पास है जिसके पास आप जिसकी नकल कर रहे हैं। अगर वो नॉलेज नहीं है तो आप एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे, आपके विरोधी दल एक्टिव हो जाएंगे। भरत तिवारी वाला जो मामला हुआ उसमें ओपोजिशन तो बाद में आई, पहले उस मामले को उठाने वाले बीजेपी के लोग थे, चाहे अश्विनी चौबे हो या विजय सिन्हा हो या बीजेपी के वो तमाम ब्राह्मण चेहरा जो आगे आए। उसके बाद अपोजिशन को उठाएगी ही, क्योंकि अपोजिशन को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। लेकिन भरत तिवारी वाले इस मुद्दे ने सम्राट चौधरी की वो छवि बना दी, जो आप कह सकते हैं कि जो एंटी बीजेपी में लॉबी थी सम्राट चौधरी के खिलाफ, वो लॉबी स्ट्रांग हो जाता है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है और दिल्ली में उस बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा चल रही। हम ऐसे ही कोई खबर नहीं दे देते हैं, ये आप जानते हैं। इंटॉक ने आज तक अगर कोई खबर दिया तो वो खबर पूरी तरह से हमारे सोर्सेस के जरिए हम इस खबर पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि नजर रखते हैं कि ये खबर कितनी सच है। हमारे पास ये खबर एक सप्ताह पहले आ गई थी, लेकिन हमने तब नहीं बताया। जल्दबाजी हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस खबर की पूर्ण रूप से सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सम्राट चौधरी की कुर्सी जा रही है, और इस बात को आप समझ लीजिए कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। टाइमलाइन भी मैंने दे दिया कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। ये संभावना ही नहीं है। अगर सम्राट कोई अच्छा काम कर दे तो शायद दिल्ली दरबार में उनकी कोई तारीफ करने वाला हो जाए तो उनकी कुर्सी बच जाए, लेकिन सम्राट का जाना तय लग रहा है। सम्राट चौधरी कोशिश तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 36% जो आप कह सकते हैं पिछड़ा समाज के लोग हैं वो सम्राट चौधरी के साथ खड़े, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सम्राट चौधरी के खिलाफ जो लॉबी बीजेपी में खड़ी है वो लॉबी काफ़ी स्ट्रांग है। चाहे वो नित्यानंद राय तो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते, और अमित शाह का अगर आदेश आ जाए तो सम्राट की कुर्सी पाटलिपुत्र पर कौन बचाएगा। अमित शाह अगर चाह लिए तो क्या सम्राट चौधरी शोषित रह पाएंगे? इसका जवाब है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। अमित शाह अगर चाह लिए तो वो घंटों में मुख्यमंत्री का चेंज कर देंगे, और अमित शाह का कितना महत्व है बीजेपी में ये बताने की जरूरत नहीं है। अमित शाह की बीजेपी में कितना चलता है। तो ये खबरें ऐसे ही उड़ती हुई खबरें नहीं है साथियों। सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल रही है, सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल रही है, और नित्यानंद राय उसमें अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। विजय सिन्हा जो अब बिहारी बन चुके हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखेंगे। और इसके अलावा जो खबरें मिल रही है कि जनता दल यूनाइटेड में भी अंदर खाना ये बातचीत चल रही है कि सम्राट चौधरी अपने हरकतों को बाज नहीं आते। जो मामला भरत तिवारी वाला हुआ, उस ऐसा मामला अगर बिहार में और बढ़ जाए, यानी सीधे तौर पर कहे तो भरत तिवारी जैसा मामला अगर बिहार में और बढ़ जाता है तो सम्राट चौधरी के साथ जनता दल यूनाइटेड भी नहीं रहेगा। जनता दल यूनाइटेड के आप कह सकते हैं कि भविष्य के जो सीएम चेहरा हैं उनका एक बयान सामने आता है। वो क्या कहते हैं? जेडीयू के भविष्य के सीएम के चेहरा निशांत कुमार कहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल में जाकर वीडियो बना सकता है, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है। ये सीधे तौर पर किस पर हमला था? ये सम्राट चौधरी पर हमला था। सम्राट का मंत्री बनते हुए जब ये सब कुछ कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो वो सीधे तौर पर संविधान के जिक्र करते हैं, और संविधान का ही जिक्र प्रशांत किशोर भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो राज्य है वो संविधान से चलेगा, सम्राट चौधरी के इशारों पर नहीं। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ इससे थोड़ा बिहार की वर्तमान राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर जा चुका है जहां से बिहार थोड़े दिनों में एक बड़े परिवर्तन का आधार रखेगा। बार बार एक बात कहता हूं कि बिहार की सियासत की तस्वीर बदलने वाली है। एक खबर मैं आपको देना चाहता हूं सम्राट चौधरी से जुड़ी। मुझे सम्राट चौधरी पर भरोसा नहीं। भरत तिवारी की मां बोली कि ये जो खबरें हैं इन खबरों से थोड़ा समझिए कि भरत तिवारी की मां जब सीबीआई जांच की डिमांड करती है और वो कहती है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, ये बातें भरत तिवारी की मां कहती है। भरत तिवारी का एनकाउंटर पर कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है
कि भरत तिवारी ने जब सिलेंडर कर दिया, वो सब कुछ दुनिया वो चीज़ें देखी कि भरत तिवारी ने सिलेंडर किया, तो उन्हें गोली क्यों चलाई गई। गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या सम्राट चौधरी ने कोई एक्शन लिया? जवाब है, सम्राट चौधरी एक न्यायिक जांच की बात करते हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। सम्राट चौधरी की सरकार यही कटघरे में है और सम्राट चौधरी से पूर्ण रूप से बिहार की जनता सवाल खड़े कर रहे हैं, ये आपने क्या कर दिया। आपको तो जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था। नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल होता है और उसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि जब अपराधी सिलेंडर कर दे तो क्या पुलिस वालों को मारने का हम इजाज़त दे दें। ये सब कुछ ऐसे तो नहीं होता है कि सम्राट चौधरी एक कांड करते हैं उसके बाद नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो जाता है। ये कोई सोशल मीडिया पर बैठा बैठती तो करता नहीं है, ये सब के पीछे आईटी सेल होती है। जनता दल यूनाइटेड के लोग होते हैं और जनता दल यूनाइटेड के लोग ये सब कुछ ऐसे ही नहीं करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने ऐसा किया है तो इसके पीछे नीतीश कुमार अब से कुछ महीनों पहले एक बैठक में कह चुके हैं कि अगली बार हम चुनाव में जेडीयू को 200 पार करवाएंगे। 200 पार करवाएंगे मतलब जेडीयू अकेले दम पर सरकार बनाएगी। पिछली बार नीतीश ने कहा था कि इस बार हम 40 पार करके 80 तक सीटों पर पहुंचेंगे और नीतीश ने वो करके दिखाया। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 200 पार करेंगे। वो ऐसे तो नीतीश कुमार ने नहीं कह दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी पूर्ण रूप से एक्टिव है, वो जनता दल यूनाइटेड को मजबूत कर रहे हैं। ये सब वो स्टोरी है जो एक बात को इशारा करती है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है और वो तस्वीर समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की सियासत में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल होने वाला है और वो खेल इतना बड़ा होगा कि सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे। और इस बात को नोट कर लीजिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर ज़्यादा लंबा नहीं टिकेंगे और इस खबर को हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं बल्कि आपको उसके पीछे कई तथ्य दे चुके हैं कि सम्राट चौधरी जाने वाले हैं। सम्राट चौधरी बिहार की सियासत से बहुत जल्द विदा होंगे और बिहार को एक नया चीफ मिनिस्टर मिलेगा, एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बिहार को एक नया सीएम मिलने जा रहा है और वो सीएम कौन होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बिहार की तस्वीर अब एक बार फिर से बदली हुई है। चंद महीने पहले नीतीश ने इस्तीफा दिया, नीतीश के बाद सम्राट चौधरी। बिहार को क्या बीजेपी एक ढंग का सीएम भी नहीं दे सका कि बीजेपी को बस चंद महीनों के बाद सम्राट चौधरी को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हटाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो सम्राट चौधरी को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। बीजेपी के कोर वोटरों में सम्राट के सीएम बनने पर कोई खुशी नहीं देखी गई। बीजेपी के कोर वोटरों ने कह दिया इससे अच्छा तो नीतीश ही था। यानी वो नीतीश कुमार जो जेडीयू के नेता है उनके राज्य को बेटर मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सीएम के राज्य को नहीं। ये सब कुछ ये मैसेज दे रही है, ये सब कुछ ये बता रही है कि बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल होने वाला है। बिहार की सियासत में एक ऐसा खेल होने वाला है जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं किया, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। बिहार की सियासत तेजी से बदल रही है और उस बदलती हुई सियासत में यहाँ तो सीएम ही बदल रही है। नया सीएम मिलने वाला है। बिहार को चंद महीनों के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा और उस मुख्यमंत्री के साथ बिहार की सियासत कैसी बदलेगी इसका हमें इंतजार रहेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। बने रहे इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।